ट्रंप के सीज़फायर ऐलान से ठीक पहले आखिर क्या खेल हुआ था? चंद मिनटों में किस तरह से करोड़ों रुपए कमाए गए, मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीज़फायर ऐलान से पहले तेल बाजार में करोड़ों डॉलर के दाम और मिनटों में भारी मुनाफा कमाने की आशंका के बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसने बाजार में हेरफेर के शक को और बढ़ा दिया है। विस्तार से समझते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि ईरान वॉर और सीज़फायर की खबरों से बाजारों में हेराफेरी कर मोटा पैसा बनाया जा रहा है। अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इन कयासों को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि सीज़फायर के ऐलान से ठीक पहले कैसे कच्चे तेल का खेल खेला गया और महज 2 मिनट में ही करीब 430 मिलियन डॉलर F&O मार्केट से छाप दिए गए। ये तो हुई एक दिन की बात। वहीं अगर बात पूरे अप्रैल की करें तो करीब 20 दिनों में मार्केट को मैनिपुलेट करके करीब 2.1 बिलियन डॉलर की हेराफेरी कर दी गई। सीज़फायर के ऐलान से ठीक पहले क्रूड ऑयल के 4,260 लॉट एक झटके में बेच दिए गए, जिससे एक ही झटके में कच्चे तेल की कीमतें 15% तक लुढ़क गईं और इस गिरावट से करीब 430 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली गई है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह कहने से ठीक 15 मिनट पहले कि वह ईरान के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ाएंगे, ट्रेडर्स ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट पर $430 मिलियन के दांव लगाए। इस महीने यह तीसरी बार है और कुल मिलाकर चौथी बार जब ईरान जंग से जुड़ी बड़ी घोषणाओं से ठीक पहले तेल की कीमतों पर बड़े और सही समय पर लगाए गए दांव सामने आए हैं। मार्च में एक संयुक्त दांव $500 मिलियन का था, जबकि अप्रैल के दावों का कुल मूल्य लगभग $2.1 बिलियन रहा। LSEG के आंकड़ों के अनुसार 1954 से 1956 तक GMT के बीच करीब 4,260 लॉट ब्रेंट क्रूड ऑयल एक साथ बेचे गए, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 430 मिलियन डॉलर थी। यह सौदा ऐसे समय में हुआ जब बाजार बंद होने के बाद कम वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है, जिससे कीमतों पर इसका असर ज्यादा दिखता है। उस वक्त तेल की कीमत लगभग $100.91 प्रति बैरल थी, जो थोड़ी गिरकर $100.66 पर आ गई। इसके कुछ ही मिनट बाद 2010 GMT पर ट्रंप ने सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद तेल की कीमत तेजी से गिरकर $96.83 तक पहुंच गई। इस गिरावट से पहले लगाए गए दाव ने ट्रेडर्स को भारी मुनाफा दिलाया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मार्च और अप्रैल के दरमियान इस तरह के कई बड़े दाव देखे गए हैं। 23 मार्च को ट्रंप की संभावित सैन्य कार्रवाई टालने की घोषणा से पहले करीब $500 मिलियन का दांव लगाया गया था। वहीं 7 अप्रैल को सीज़फायर की घोषणा से पहले $950 मिलियन और 17 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़ी खबर से पहले $760 मिलियन के दाव लगाए गए। कुल मिलाकर अप्रैल में ही ऐसे सौदों की वैल्यू $2.1 बिलियन तक पहुंच गई, जिससे यह संदेह गहराता है कि बाजार में इनसाइड जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग की जा रही है और इस पूरे मामले में अमेरिकी एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर बाजार में हेरफेर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से अहम घोषणाओं से पहले सटीक दाम लगाए गए, उसने बाजार की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर यह साबित होता है कि इनसाइडर जानकारी का दुरुपयोग हुआ, तो यह वैश्विक कमोडिटी बाजार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।